हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस सीरीज़ में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अबाउट राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, जो कि अपकमिंग राजस्थान एपीओ एग्ज़ाम का एक सब्जेक्ट है। इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले ये फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसके साथ ही हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन फैक्ट्स को ज़रूर रिवाइज करके जाएं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट जो है राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ये एक्ट नंबर 2 है ऑफ 1950। ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1950 को और गवर्नर की असेंट इसे मिली थी 20 मार्च 1950 को। इसमें जो सेक्शन 2 है वो ओमिट हो गया है, जो कि 1957 में ओमिट हुआ था। इसमें टोटल 74 सेक्शंस हैं। इसमें 75 सेक्शन थे, बट जो लास्ट 75th सेक्शन है वो ओमिट हो चुका है। इसमें 2 शेड्यूल हैं, जिसमें से शेड्यूल 1 जो है वो भी डिलीट हो चुका है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं इसमें, जिसमें जो सबसे लास्ट चैप्टर है 10th चैप्टर, वो मिसक्लेनियस से डील करता है। चैप्टर 9 जो है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से डील करता है। ये जो पार्ट है चैप्टर 9 और चैप्टर 6 जो है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इसका चैप्टर भी याद रखना है, प्लस यहाँ से जो भी पेनल्टीज बनती हैं उसे भी याद रखना है, और किस सेक्शन में कौन सा ऑफेंस दिया है और क्या उसकी पेनल्टी दी हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो चैप्टर 10 जो है वो मिसलेनियस से डील करता है। चैप्टर 9 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से डील करता है। चैप्टर 6 में लाइसेंसेस, परमिट्स एंड पासेस दिए हुए हैं। इसमें टोटल डेफिनेशन जो है सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है इस एक्ट का, और इसमें टोटल 25 डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी पूछे गए थे, और कुछ हैं जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम्स में उन अमेंडेड सेक्शन से वो डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। सो सेक्शन 3 का क्लॉज 1 जो है वो बियर को डिफाइन करता है। सेक्शन 3 का क्लॉज 2 अबू एरिया को डिफाइन करता है। 3 क्लॉज 3 में डीनेचर्ड डिफाइंड है। 3 क्लॉज 4 में एक्सरसाइजेबल आर्टिकल डिफाइन है। 3 क्लॉज 9 में एक्सपोर्ट डिफाइन है। 3 क्लॉज 9 में एक्सपोर्ट डिफाइन है। 3 क्लॉज 10 में फर्मेंटेड लीकर डिफाइन है। 3 क्लॉज 14 में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स डिफाइन है। 3 क्लॉज 14A में लैंस्ड पॉपी हेड्स डिफाइन है। 3 के क्लॉज 21 में स्पिरिट डिफाइन है। 3 के क्लॉज 22 में तारी डिफाइंड है, और 3 के क्लॉज 25 में ट्रांसपोर्ट डिफाइन है। इन क्वेश्चन को देखते हुए आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपने पहले भी एक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप अपना क्वेश्चन आंसर भी वहीं पे चेक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं आप तुरंत उनका आंसर भी वहीं पे चेक कर लें कि आपको सही आंसर पता है कि नहीं। इससे अगर आपको गलत आंसर भी पता है तो भी आपका यहाँ पे जैसे ही आप सही आंसर देखते हैं तो वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, और ये एग्ज़ाम के लिए भी आपके बेनिफिशियल होगा। सो अब हम देखते हैं अपने MCQ क्वेश्चंस को, जिन्हें मैंने 1 लाइनर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको एक्यूरेट आंसर पता हो और ज़्यादा ऑप्शंस देख के आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द चैप्टर 5 ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो जो चैप्टर 5 है वो ड्यूटीज़ एंड फीस से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइज रेवेन्यू अंडर सेक्शन 30A ऑफ द एक्साइज एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 2% इंटरेस्ट देना होता है। अगर सेक्शन 30A के अकॉर्डिंग कोई पर्सन फेलियर कर जाता है एक्साइज रेवेन्यू पे करने में, तो उसे 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक एडिशनल फैक्ट आप याद रखिए कि सेक्शन 30 जो है वो डील करता है पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 4, ये डील करता है व्हाट इज द इंटरेस्ट पेएबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइज रेवेन्यू।
तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 30A है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्शन 30AA ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट डील्स। तो ये डील करता है पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस, जिसका मतलब है कि कतिपय मामले में ब्याज को घटाने या अधिकत्य करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्शन पेमेंट फॉर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। तो ये सेक्शन 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेक्शन 29 ऑफ राजस्थान एक्साइज एक्ट। ये डील करता है मैनर ऑफ लेविंग ड्यूटी से। अगला क्वेश्चन है अंडर द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो लाइसेंस परमिट एंड पासेज जो है वो चैप्टर 6 में प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर रेंडरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट। तो याद रखेंगे कि सेक्शन 56 में जो पनिशमेंट का अमाउंट दिया है वो दिया है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 2 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। तो ये 2 साल से कम नहीं होगा और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। और जो फाइन का अमाउंट है वो 2 लाख का होगा और 5,000 पर बल्क लीटर ऑफ डीनेचर स्पिरिट। इनमें से जो भी हायर होगा उससे वो पनिशेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पावर डज द स्टेट गवर्नमेंट हैव अंडर सेक्शन 5 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल फॉर एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स। इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है द लिमिट ऑफ रिटेल सेल फॉर एक्सरसाइजेबल आर्टिकल्स इन स्पेसिफिक लोकल एरिया एंड फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ परचेजर। इसके लिए आप इस एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द राजस्थान एक्साइज एक्ट इफ अ पर्सन manufactures or possesses any exercisable article on behalf of another person, how is this handled under the law? तो यहाँ पे both the person manufacturing, possessing and the person on whose account it was done, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसके लिए आप सेक्शन 64 जो है इस एक्ट का वो रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अंडर द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयरनेस एक्ट 1992 व्हाट डज द राजस्थान एक्साइज एक्ट स्टेट्स ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे अटेम्प्ट और अबेटमेंट दोनों पनिशेबल है एज इफ ऑफेंस आर कमिटेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट पावर डज द स्टेट गवर्नमेंट हैव अंडर सेक्शन 5 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट रिगार्डिंग द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल फॉर एक्सरसाइजेबल आर्टिकल। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है लिमिट ऑफ रिटेल सेल फॉर एक्सरसाइजेबल आर्टिकल इन स्पेसिफिक लोकल एरियाज एंड फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ परचेजर। इसके लिए आप सेक्शन 5 जो है उसको रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेनल्टी फॉर परचेसिंग एन एक्सरसाइजेबल आर्टिकल अनलॉफुली इंपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, कल्टिवेटेड और कलेक्टेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। इसके लिए आप सेक्शन 57 जो है इस एक्ट का वो रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइडेड है इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ। तो 6 महीने से कम नहीं होगा और ये एक्सटेंड कर सकता है अप टू द 3 ईयर और जो फाइन का अमाउंट होगा वो 20,000 तक होगा और 5 टाइम्स द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इनमें से जो भी हायर होगा उससे वो पर्सन पनिशेबल होगा। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग राजस्थान एक्साइज एक्ट। आई जस्ट होप you will like the session. If you have any suggestion, any recommendations, please let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining. All the best for your upcoming examination. Thank you.